वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो प्रभात जी, ये जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो खबरें छनकर सामने आ रही है, उसमें अभी तक क्या समझा जाए इस पूरी खबर को लेकर? क्योंकि सवाल कई तरह से उठ रहे हैं, चाहे राजनीतिक संरक्षण को लेकर हम कहें, चाहे वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये बदमाश थे, कहां से उन्हें हथियार मिले और कहां से वो जानकारी मिली जिससे 8 जो पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हो गए। देखिए ऋतु, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये दूसरी घटना मेरे संज्ञान में है। इसके पहले ये आपराधिक घटना है। एक डकैतों ने 70 के दशक में चुरखी थाने में 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या कर दी थी। चुरखी कांड हुआ था, ये 70 के दशक की बात बता रहा हूं। उसके बाद आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक दुस्साहसिक घटना हुई और ये हत्या है पुलिस वालों की, ये इनकाउंटर, या मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको जिस तरह इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ये पृष्ठभूमि का जो विकास दुबे है, ये लगभग 2 दशक से इसके ऊपर 60 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और 2001 में इसने एक राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा संतोष शुक्ला की थाने में घुस के हत्या की थी। तो ये बहुत दुस्साहिक टाइप का ये व्यक्ति था। तो कल जिस तरीके से ये रात में ये घटना हुई, ये कई सवाल को खड़ा करती है कि आखिर पुलिस टीम को किस मुखबिर ने जानकारी दी, और जिस मुखबिर ने जानकारी पुलिस टीम को दी कि विकास दुबे भारी असला के साथ कई पूरे गैंग, इसका पूरा गैंग है, ये कानपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूटों से पैसा वसूलता था, ये शिक्षा माफिया भी है ये, और इसके तार जो हैं हर राजनीतिक दलों में लोगों से जुड़े रहे। 2000 के बाद ये अचानक एक लाइमलाइट में आया और इसको सिवनी का गुंडा कहते थे, सिवनी का डॉन, सिवनी एक जगह है वहां पे, सिवनी का डॉन। और आसपास के क्षेत्र में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, और पंचायत चुनाव से लेकर जितने भी चुनाव हैं उसमें इसकी बहुत अहम भूमिका होती थी। तो ये एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जिस मुखबिर ने सूचना दी और पुलिस टीम अति उत्साह में दबिश देने गई, और क्या उसको ये नहीं मालूम था, उसकी इंटेलिजेंस फेल्योर थी कि विकास दुबे के साथ इतनी बड़ी फोर्स में वहां काफी लोग तैनात होंगे, गुंडे तैनात होंगे, जो AK-47 100 राउंड गोलियां चली हैं। तो 100 राउंड गोलियां का मतलब ये होता है कि पूरी तैयारी के साथ विकास दुबे उस जगह पे था। और उस जगह का अगर आप अध्ययन करें तो उसने जो अपना मकान बनवा रखा है उसमें उसने कांटे के तार भी लगा रखे हैं। वो कई दिनों से, और एक बात और मैं आपको बताऊं, वो चैलेंज करता था पुलिस को कि यहां पे कोई पुलिस नहीं आ सकती है, सेना ही आ सकती है। तो ये सारी चीजें जो सामने उभर के आ रही हैं, इसमें एक तो इंटेलिजेंस फेल्योर है, दूसरा जिस मुखबिर ने सूचना दी और वहां से सूचना पुलिस की पहुंचने की सूचना विकास दुबे को कैसे मिली, ये एक जांच का विषय है। तो ये एक बहुत बड़ी आपराधिक घटना है और 8 पुलिसजन शहीद हुए हैं हमारे, काफी लोग घायल भी हुए हैं। ये ऐसी दुस्साहसिक घटना जो विकास दुबे के द्वारा अंजाम की गई है, ये पुलिस इतिहास में एक दूसरी घटना मैं इसको मान चल रहा हूं, क्योंकि डकैतों ने वो घटना चुरखी कांड किया था, तो ये तो डकैत से बड़ा भी साबित हो रहा है। तो आखिर हमें अब ये संदेश देना होगा प्रदेश की जनता को कि हमारी पुलिस महफूज रहे, सुरक्षित रहे, और ऐसी स्थिति में पुलिस का जो मनोबल है वो तभी ऊंचा होगा जब विकास दुबे जैसे या दुर्दांत अपराधी को पुलिस खोज निकाले, और ये नहीं कि उसका इनकाउंटर कर दे। इनकाउंटर करना एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि नहीं रहेगी, लेकिन उसको जिंदा पकड़ के ये पता लगना चाहिए कि आखिर इसके तार जो हैं किस सत्ताधारी से जुड़े हुए हैं या किस विपक्ष के नेता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका जो नेक्सस है वो कई राजनीतिक दलों के साथ रहा। 2000 के बाद से कई सरकारें आई, चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो इन तीनों सरकारों में उसका इकबाल बुलंद रहा और उसके संबंध पुलिस के उच्च अधिकारियों से, यहां तक कि उसके संबंध लखनऊ तक भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ तक भी उस व्यक्ति के संबंध जुड़े हुए हैं शासन और प्रशासन स्तर पे। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ऐसा ना हो कि जांच के नाम पे ठंडे बस्ते में ये मामला चला जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर देखा जाए प्रभात जी, जीरो टॉलरेंस अब तक देखा जाए तो ये ठंडे बस्ते में ही मामला कहीं ना कहीं जाता रहा है, क्योंकि अगर वक्त पर ऐसा होता तो शायद इस तरह का मामला ही सामने नहीं आता। धन्यवाद आपका प्रभात जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।